अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मेरी हज मेमोरीज़ का थर्ड पार्ट और आई होप कि आपने फ़र्स्ट और सेकंड देखा होगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अब अपना थर्ड पार्ट, जो कि है 5 डेज़ ऑफ हज। जो मेन 5 दिन होते हैं हज के, उसमें सबसे पहले हम जाते हैं मिना। मिना 7 तारीख़ की रात को चले जाते हैं, क्योंकि 8 तारीख़ को बहुत रश होता है। हम लोग 7 तारीख़ की रात को चले गए थे। इसके अलावा कुछ लोग 8 को भी आते हैं, लेकिन 8 को सब पहुंच जाते हैं सुबह ही। और ये कुछ मिना के मनाज़िर हैं। और मिना में जब हम लोग थे तो बहुत ही तूफ़ानी बारिश भी हुई थी, और इतनी शदीद बारिश थी कि सारे टेंट वगैरह हिल रहे थे बाकायदा। और वाकई उस दिन बहुत डर भी लग रहा था। एहराम की हालत में भी थे, पाबंदियों का भी ख़याल रखना था। वहाँ पे इतने टेंट थे कि वहाँ पे अपना टेंट ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कभी कभी हम ग्रुप के साथ थे, कभी हम ग्रुप के साथ नहीं थे, इस वजह से। और वहाँ पे शॉप्स भी हैं, अगर कुछ खाना है या कुछ आपको चाहिए तो आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ पे जो एंट्रेंस है ये है, यहाँ पे तो वीआईपी टेंट्स की है, जो प्राइवेट पे जाते हैं या फिर जो बाहर की कंट्रीज से होते हैं। कुछ में एसी और फ्रिज भी होते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं था। इसके अलावा ये कि यहाँ पे जो मैट्रेस आप लोग देख रहे हैं, ये मिना के टेंट के अंदर होते हैं। पर पर्सन का एक मैट्रेस होता है, जितनी कब्र में जगह होती है इतनी, और इसी के ऊपर आपने अपना सामान भी रखना है और इसी पे सोना भी है और नमाज भी पढ़नी है। मिना के बाद चले जाते हैं अरफात। 9 ज़िलहज होता है ये, और यहाँ पे आपको सुबह फजर से लेके शाम मगरिब तक जो है वो स्टे करना होता है, जिसे वकूफ़ अरफा कहते हैं। और अरफात में जितनी आपको दुआएं हो सकती हैं वो करते हैं। इसके अलावा मस्जिद निमरा में खुतबा होता है, वो सुनना होता है। इसके अलावा ये कि वहाँ पे अरेबिक में होता है, ज़ाहिर वो हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि वहाँ पे एफ़एम पे उर्दू में आपको जो है वो खुतबा सुन सकते थे, वो हमने सुना था। और ज़ोहर और असर मिला के नमाज़ पढ़नी होती है। जो मस्जिद निमरा में पहुंच गए हैं, वहाँ की जमात के साथ पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे वो लोग मिला के पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच सके, आप अपने टेंट में हैं, तो आप जो है वो दोनों नमाज़ें अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हमने जितनी दुआएं हो सकती थी वो मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सादत अल्लाह ने नसीब फरमाई है। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे पहाड़ पे, और वहाँ पे हमने सनसेट देखा। वहाँ पे भी जितनी दुआएं हो सकती थी हमने की। और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे भी, क्योंकि ज़ाहिर है सब आए हुए थे और ज़ोहर और असर की नमाज़ से फ्री होकर मगरिब का टाइम का वेट कर रहे थे, ताकि हम यहाँ से मुज़दलिफ़ा जा सकें। और अरफात में लोगों ने बहुत सारे कंटेनर रखे हुए होते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको लेके जाए। आप कोशिश कीजिएगा जब आप जाएं कि इन चीज़ों के पीछे ना पड़ें, क्योंकि जो चीज़ नसीब में होती है वो खुद चल के आ जाती है। और इसके अलावा वकूफ़ अरफ़ा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जगह पे रुक के दुआ मांगी थी। तो आप भी इसी तरह वकूफ़ करके दुआ मांगें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी ऐसी जगह पे हमारे नबी ने दुआ मांगी थी और वही हमारे लिए कबूलियत की वजह बन सके। और ख़ुतबा यहाँ पे पाकिस्तान में भी आप सुन सकते हैं, एफ़एम पे और टीवी वगैरह पे आ रहा होता है। और जो लोग हज पे नहीं जा सके, तो उनके लिए अरफात का दिन भी बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। आप दुआएं मांगें। इसके अलावा जो ज़िलहज के 10 दिन होते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग के, जिसे अशराए ज़िलहज कहते हैं, और इसमें आप रोज़ा भी रख सकते हैं। इसके अलावा दुआएं कर सकते हैं, लब्बैक पढ़ सकते हैं। और दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा, और बहुत सारा प्यार दिखाएं इस वीडियो पे भी। इसके अलावा इस तरह जो है वो सब पहाड़ पे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। मेरे पास ये पिक्चर ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए मैंने जो है वो अलग अलग जगहों से ली हैं। ये हम आ गए थे मुज़दलिफ़ा, और मुज़दलिफ़ा में कोई टेंट नहीं होता। आपने खुले आसमान के नीचे जो है वो अपनी रात गुजारनी होती है। अरफात से मगरिब के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं, और मगरिब की नमाज़ जो है वो आप मुज़दलिफ़ा में आके पढ़ते हैं। मतलब मगरिब की और इशा की दोनों मिला के मुज़दलिफ़ा में पढ़ते हैं, और यहीं पे कंकरियाँ भी जमा करते हैं। और 3 दिन की जमा करनी होती हैं, 7-7 कंकरियाँ। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो पहाड़ पे जाके जमा करते हैं, कुछ लोग जहाँ पे बैठे हुए होते हैं इत्तेफाक होता है कि वहीं पे कंकरियाँ मिल जाती हैं, तो वहीं से जमा कर लेते हैं। इसके बाद ये जमरात है, शैतान जिसे कहते हैं, ये इस तरह के पिलर हैं वहाँ पे, और 3 जो है वो शैतान इस तरह के बने हुए हैं। इनको कंकरियाँ मारनी होती हैं। और प्लीज़ अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पे बुलाए, लेकिन वहाँ पे शैतान को बोतल मारना और चप्पलें मारना ये कहीं का जो है वो नहीं लिखा हुआ, कहीं पे नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख़याल रखा करें। मैंने ख़ुद ने देखा है कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो है वो वाटर बॉटल मार रहे थे शैतान को। मतलब आप हज
पे हैं और आप जो है वो इतनी पाक जगह पे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख़याल रखा करें। और शैतान को जितनी अज़ियत कंकरियाँ दे सकती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दे सकती। ये 10 ज़िलहज का है, जब मुज़दलिफ़ा से आ जाते हैं तब कंकरियाँ मारनी होती हैं। इसके अलावा आपकी कुर्बानी हो गई है, आपको पता चल गया है, तो इसके बाद आप अपना सर मुंडवाएँ और औरतें जो है वो थोड़े से अपने बाल कट करें। देन तवाफ़ करना होता है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे भाई ने पिक्चर ली है और क्या बताऊँ मैं इस पिक्चर का, मतलब बहुत ही दिल से कनेक्टेड है। बस तवाफ़ हो जाता है, 3 दिन आपने वहाँ पे रुकना होता है। 12 ज़िलहज को आप वापस आ सकते हैं, 12 या 13, कुछ लोग 12 को आते हैं, कुछ लोग 13 को। और यहाँ पे हज गाइड है कंप्लीट, आप ये देख सकते हैं पॉज़ करके भी। हज के बाद हम लोग मदीना चले गए थे, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये कि देन हम लोग सितंबर में, अगस्त में हम लोग की फ़्लाइट थी, अगस्त में हम लोग मक्का आए थे। देन हम लोग की वापसी मदीना से थी 18 सितंबर, मुझे याद है। देन हम लोग वापस आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली ने जिस तरह से वेलकम किया था हम लोगों का, एयरपोर्ट पे आए हुए थे सब, और बहुत मज़ा आया था। देन फिर हम लोगों ने हज की दावत की थी एक हॉल में, और फिर वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय भी किया, सब आए हुए थे। ये मेरी कज़न ने हज के कप केक बनाए थे हमारे लिए, और इसके अलावा मेरी और कज़न्स ने जो है वो कार्ड बनाया था, और बहुत ही प्यारा कार्ड था। फिर बस दावत थी तो डिनर था इसके अलावा। और अल्लाह ताला ने इस सआदत के लिए मेरे अब्बू को हमारा वसीला बनाया था। हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने हज किया और फ़र्ज़ी हज किया है अपना। और मैं बस अपने अब्बू का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये सआदत नसीब हुई और उन्हीं की मेहनत थी। और मैं जानती हूँ आप मेरी सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा बस यही मेरी छोटी सी जो वीडियोज़ थी, जो मेरी मेमोरीज़ थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब जो मेरी इंशाल्लाह वीडियो आएगी वो कुछ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी हज के, वो मैं इंशाल्लाह अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, और फिर उससे रिलेटेड जो वीडियो होगी। आई होप कि मेरी मेमोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने तीनों पार्ट देखें तो आपको कैसे लगे। इसके अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।